मेरे देश के नौजवान छात्रों, भारत के नागरिकों, सुनो। देश का दुर्भाग्य है कि नौजवान अपने देश का भविष्य सुधारने के लिए नीट एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं। शाम को एग्जाम हॉल से जब निकलते हैं तो सुनाई देता है कि पेपर लीक हो गया। नौजवान सन्न रह जाते हैं, घर जाकर धरा पर धराम से गिर जाते हैं। सालों का मेहनत बर्बाद हो जाता है, भविष्य उनका अंधकार में डूब जाता है, माता पिता की आशाएं टूट जाती है। 12 साल भाजपा मोदी की शासन में 152 बार पेपर लीक हो जाते हैं। 7.5 करोड़ नौजवानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। सरकार राज्य एवं देश में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही भारत में रहती है। चुनाव जीत जाने के बाद सरकार विदेशों में चली जाती है तीर्थ यात्रा पर एवं वहां भोग विलास की प्रसाद पाने में मस्त रहती है। ये सरकार विदेशों में जाकर कहती है कि भारत में जन्म लेना कोई पूर्व जन्म का पाप है। यह कितना घिनौनी बात है। चुनाव बाद वहीं से समय ये सरकारें बिताती है। इसका जिम्मेवार कौन है? देशवासियों, नौजवानों, छात्रों, बताओ जिम्मेवार इसका कौन है? माता पिता, दादा दादी, भाई बहनें या स्वयं नौजवान छात्र जिम्मेवार हैं, जो चुनाव के समय सोनिया, मनमोहन, राहुल, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव जैसे त्यागी, तपस्वी, ईमानदार लोगों को हरा देते हैं। जैसे 1977 में इंदिरा गांधी को, 1989 में राजीव गांधी को, 1996 में नरसिम्हा राव को और 2014 में भारत के सबसे महानतम, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत की जनता हरा देती है। ये जनता भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी मिटाने वाली सरकार, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, डीलर द्वारा गेहूं, चावल, चीनी तेल देने वाली कांग्रेस की सरकार को नहीं चुनती है। राजीव गांधी पंचायती राज एक्ट द्वारा गांवों को खुशहाल करने वाली, सड़कें बनाने वाली, परमाणु द्वारा घर घर बिजली, रेलगाड़ियां, फैक्ट्रियां चलाने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार को जनता, नौजवान गिरा देते हैं। देश को शांतिपूर्ण चलाने, आतंकवाद मिटाने वाली, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने वाली, धन संपन्न, शक्ति संपन्न करने वाली और शांति से देश को चलाने वाली सोनिया, मनमोहन सिंह, राहुल की सरकार को जनता गिरा देती है। नौजवान एवं देश बर्बाद हो गए हैं। पेपर लीक हो जाता है, देश लुट गया है, बिक गया है। 370 धारा हटाकर कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान एवं चाइना को दे दिया गया है। बांग्लादेश बिक गया है। आज भारत का राम का ससुराल नेपाल भी नहीं रह गया। लंका भी जो राम जीते थे भारत में नहीं रह गया। बताओ नौजवानों, इसके जिम्मेवार कौन है? जो देश को बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मंडल कमंडल, अवर्ण स्वर्ण में बांटने वाली, हिंदू मुस्लिम करने वाली, मंदिर मस्जिद करने वाली सरकार को कौन चुनता है? देश के नौजवानों को बेरोजगार रखने वाला कौन है?